तो हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां और क्वेश्चन नंबर 14वां। इनको आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? 13वां क्वेश्चन तो ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। कह रखा है कि एक गोल मेज़पोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। एक गोल मेज़पोश है। मेज़पोश का मतलब होता है मेज़ के ऊपर ढका हुआ कपड़ा। ऐसे एक गोल कपड़ा है ऐसा और इस पर 6 डिज़ाइन बन रहे हैं। कहाँ-कहाँ बन रहे हैं? जैसे देखो, एक डिज़ाइन तो ये बन रहा, 2 तीसरा डिज़ाइन, चौथा डिज़ाइन, 5वां और छठा। ये कुल मिलाकर के 6 डिज़ाइन बन रहे हैं इस कपड़े के ऊपर, ठीक है? यदि मेज़पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर इस मेज़पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से मतलब क्या हुआ 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। 0.35 रुपए मतलब ये हो गया 35 पैसे, 35 पैसे कह लो या फिर 0.35 रुपए कह लो, बात तो एक ही है। तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर का मतलब क्या है? प्रति का मतलब होता है 1, सेंटीमीटर का मतलब आप जानते ही हैं सेंटीमीटर और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 35 पैसे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपने डिज़ाइन कराना है ना, तो उसका खर्चा है 35 पैसे। आपको इन 6 डिज़ाइनों को डिज़ाइन करवाने का खर्चा बताना है। बात समझ में आ गई? अगर आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े पे डिज़ाइन बनवाया है, तो जो डिज़ाइनर है वो आपसे 35 पैसे लेता है। कितने पैसे? 35 पैसे। अब आपने डिज़ाइन कहाँ बनवाया है? इन 6 वृत्तखंडों पे बनाया है। तो इन 6 वृत्तखंडों पर जो डिज़ाइन बनवाया गया है, उसका हमें खर्चा बताना है। कैसे बताएँगे? सबसे पहले आप इन 6 वृत्तखंडों का एरिया ज्ञात करेंगे, है ना? एरिया ज्ञात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मान लो वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मान लेते हैं एक बार। इन 6 वृत्तखंडों का एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसे रुपए चार्ज लेता है। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का कैसे निकालोगे? इस 35 पैसे की गुणा कर दोगे 500 से, जो भी आएगा उससे। तो आपको पता चल जाएगा कि इन 6 वृत्तखंडों को डिज़ाइन कराने का कितना खर्चा आएगा। बात समझ में आ गई? वापस समझ लो। एक मेज़पोश है, इस पर 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है? हमें इन 6 डिज़ाइनों को डिज़ाइन करवाने का खर्चा बताना है कि भई इन 6 डिज़ाइनों को डिज़ाइन करवाने का कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे इन 6 का। एरिया निकाल लेने के बाद उसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे रुपयों से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन 6 वृत्तखंडों को डिज़ाइन कराने का कितना खर्चा टोटल मिला के आएगा। बात समझ गए? तो पहले आप खुद ट्राई करो, कैलकुलेशन ही करनी है, सारी बातें बता दी। पहला स्टेप ये है कि एक वृत्तखंड का एरिया निकाल लो, उसकी 6 से गुणा कर दो, 6 वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। फिर उसकी रुपए से गुणा कर देना। सारे स्टेप बता दिए, आप पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद कहीं दिक्कत आए तो फिर देख लेना, ठीक है? मैं यहाँ से करा देता हूँ। लेकिन पहले आप इसको खुद ट्राई ज़रूर करना, कहीं गलती करोगे तो फिर आपको ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? सबसे पहले आप लिखिएगा वृत्तखंड की त्रिज्या मतलब आर। वृत्तखंड की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। फिर वृत्तखंड का कोण मतलब थीटा। कोण कितना होगा? टोटल कोण होगा यहाँ पे 360 डिग्री का। टोटल कोण कितना होगा? 360 डिग्री का। वृत्तखंड कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। 6 से भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। नहीं समझे? जैसे देखो ये इसका केंद्र हो गया, है ना? अब मुझे एक वृत्तखंड का कोण बताना है। मान लो ये वृत्तखंड ले लिया मैंने, ये वाला वृत्तखंड। मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ। तो इसको मैंने इससे जोड़ दिया,
तो मैंने इससे जोड़ दिया। त्रिज्या तो दे दी 28 सेंटीमीटर, है ना। कोण की बात थी भाई, कोण कितना होगा? तो हमें पता है कि यार ये सारा टोटल कोण जो है 360 डिग्री का होता है। मतलब या फिर आप ऐसे कह लो, ये 6 वृत्तखंड जो हैं केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर मैं इनको जोड़ देता सबको ऐसे, तो इस तरीके से ये वृत्तखंड बन जाते हैं और यहाँ पे टोटल कोण कितना हो जाता है? 360 डिग्री का। ये 6 के 6 वृत्तखंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 360 डिग्री का। मुझे एक का निकालना है, तो इन 6 से भाग देना पड़ेगा। जब 360 डिग्री को 6 से भाग दोगे, तो आपको ये कोण पता चल जाएगा जो कि है 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये 60, ये 60 और ये 60। तभी तो जा कर के इनका जोड़ 360 बनेगा। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बताया था। बात समझ में आ गई? तो त्रिज्या हो गई, कोण हो गई। अब निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू है 60 बटा 360 गुणा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं गई, तो 22/7 लेंगे, गुणा में आर स्क्वायर। आर है हमारे पास 28, तो ये हो जाएगा 28 गुणा 28 ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लगा देंगे आप। माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी 28 गुणा 28 गुणा में साइन थीटा। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि √3 की जगह आप 1.7 का प्रयोग करिए। तो हम क्या करेंगे, √3 की जगह जो है 1.7 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब बस इसको सोल्व करना है। इस स्टेप को आप अपने आप कीजिए। जितनी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ, वीडियो पॉज़ करके बस इसको खुद ट्राई कर लेना। तो छिकु छिकु 36, ये तो 6 पे कट गया। और क्या कट रहा है? 7 चौका 28 हो गया, है ना? 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। और तो कुछ कट नहीं रहा। इस तरफ देख लो, 2 से 28 कट गया 14 पे और 2 से ये 28 कट गया 14 पे। यहाँ पर भी और कुछ नहीं कट रहा, है ना? अब करो मल्टीप्लाई, 28 दूनी 56, 56 की 22 से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 1232 बटे में क्या? 3। आप करके देख लेना, मैंने कर रखी है ना, इसलिए मुझे याद है। माइनस इनके मल्टीप्लाई करो, 14 14 से 196 होता है। 196 की 1.7 से मल्टीप्लाई करो, ये मुझे करनी पड़ेगी। 7 छक्का 42, 7 नेम 63 और 4 63, 7 एकम 7 और 6 13 हो गया। 196 एकम 196, 2 7 और 7 14 होता 13 हो गया, 13 यहाँ पे हो गया। ये आ गया 333.2 बटे में 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1232 माइनस यहाँ पर क्या होगा? भाग करेंगे 3 को 1 से 3 नहीं आएगा, 3 की इससे गुणा करेंगे तो 999.6 आ जाएगा। इसको घटा दो, 1232 में से 999.6 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 232 तो ऐसे बच गया और 0.4 ऐसे बच जाएगा। 232.4 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। हमें निकालना है 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। कितने का? 6 का। तो 6 से गुणा कर देते हैं। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। एक का कितना है? 232.4 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का है। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे ना, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा अपना 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल है। मतलब आपने इन 6 वृत्तखंडों का टोटल एरिया निकाल लिया, है ना? अब जो डिज़ाइनर है, उसने कहा कि जी मैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसे चार्ज करता हूँ ना। अगर आपको इतना ये 6 वृत्तखंडों को डिज़ाइन करवाना है ना, तो आप एक काम कीजिए, पहले इनका एरिया निकाल लाइए। एरिया निकाल लाइए, फिर मैं आपको बता दूँगा कि कितने रुपए लगेंगे। ऐसे समझो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसे चार्ज करता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ले लो, इतना हो गया, छोटा-सा एक डब्बा हो गया। यानी मैं आप ही अगर रफली बनाऊँ तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? वो इतना होता है? इतना। इतने कपड़े को डिज़ाइन करने के वो 35 पैसे लेता है। कितने पैसे? 35 पैसे, है ना? हमारा कितना एरिया आया है? हमारा एरिया आया है 464.8, यानी इतने स्क्वायर हो गए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके कितने रुपए लेगा? इतने भाग के कितने रुपए लेता है? 35 पैसे। हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब बड़ा ज़्यादा-सा भाग हो गया। तो गुणा करनी पड़ेगी ना, सिंपल। तो आप लिखिएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन करने का डिज़ाइन करने की लागत, ऐसे लिख दो, डिज़ाइन करने की लागत। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग को डिज़ाइन कराना है, तो लगते हैं 35 पैसे या फिर 0.35 रुपए, बात एक ही है, ठीक है? हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर कितने हैं? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। इतने छोटे-छोटे स्क्वायर बन रहे हैं, है ना? अगर इसको रियल लाइफ़ में देखोगे, तो इन वृत्तखंडों के अंदर अगर हम छोटे-छोटे स्क्वायर बनाएँ, तो वो छोटे-छोटे स्क्वायर बनेंगे 464.8, इतने छोटे-छोटे स्क्वायर बन जाएँगे। इनका हमें खर्चा निकालना है। एक का खर्चा है इतने रुपए, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा? इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 0.35 रुपयों की मल्टीप्लाई करा देंगे 464.8 से, तो हमें रुपए मिल जाएँगे कि कितने रुपए हमारे लगेंगे। मल्टीप्लाई तो आपको करानी पड़ेगी, खुद मल्टीप्लाई कराइएगा आप। ये वीडियो पॉज़ कर दो और इसकी मल्टीप्लाई खुद ब खुद कराओ। इनके बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 162.680 रुपए। यानी मुझे 162 रुपए 68 पैसे देने पड़ेंगे। 68 पैसे ना, 680 को चाहे आप 68 पैसे कह दो। पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था। वापस से एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमें एक मेज पोश बनवाना है जिस पर 6 डिज़ाइन लगे हुए हैं, है ना? तो हम डिज़ाइनर के पास गए, डिज़ाइनर बोला कि भई मैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 35 पैसे चार्ज करता हूँ। अगर आपने 6 वृत्तखंड डिज़ाइन करवाने हैं ना, तो आप एक काम करो, उनका एरिया निकाल लो। भई मुझे पता करना है ना कि उसका कितना खर्चा लगेगा। तो बोला कि आप उनका एरिया निकाल लो। तो हमने क्या किया, इन 6 वृत्तखंडों का एरिया निकाला, ना? और उसकी गुणा कर दी हमने 35 पैसे से या फिर 0.35 रुपए से। जब गुणा कर दी तो हमें ये पता चल गया कि टोटल खर्चा कितना आया था। समझ में आ गई ये चीज़? एक बार आंसर चेक कर लें इसका, बोल रखा होगा तो वो। यही रहा। देखो इन्होंने लिखा 162.68, हमारा भी आंसर यही आया है। पॉइंट के बाद आप बेशक 0 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। नहीं हटाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला। क्या कह रखा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। मतलब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है।
हमें त्रिज्या दे रखी है आर और कोण दे रखा है पी डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 ना, थीटा हमारा कितना है? पी है, बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। मैंने थीटा की जगह पी लिख दिया और रेडियस की जगह कैपिटल आर लिख दिया, बड़ा आर लिख दिया। इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होना चाहिए। नहीं समझे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले तो। हम्म? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें थीटा दे रखा है पी डिग्री, पी डिग्री दे रखा है तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया कि नीचे डिग्री नहीं है ना। अगर डिग्री लिखा होता मान लो तो यहाँ पे भी डिग्री लिखते, तो इसलिए मैंने पी बटा 360 लिख दिया, गुणा में पाई आर स्क्वायर, गुणा में पाई आर स्क्वायर। रेडियस दे रखी है ये वाली बड़ी आर, तो मैंने बड़ी आर लगा दी। तो हमें हमारा जो आंसर है ना वो ये होगा, ये वाला आंसर होगा। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, ऑप्शन में आपको ये वाला मिलेगा ही नहीं। पी बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, देख लो चाहे, है ही नहीं। अब हम क्या करें? अब आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, इस डी ऑप्शन को देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया पी बटा 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि है ना उलझाना चाहते हैं भाई। अब देखो अगर आप 2 को इससे काटोगे तो कितने पे कटेगा? 360 पे। तो आपका आंसर कितना आ गया? पी बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हमारा आंसर भी तो यही था, है ना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। पसंद आई? ये मतलब था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी बिना बिना इसके ऑप्शन के नहीं पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा ही देगा। क्योंकि बिना ऑप्शन के तो फिर इसका तुक नहीं बैठा है ना। बिना ऑप्शन के पूछेगा तो आप सीधा ये आंसर लिखाना, ऑप्शन दे रखा है तो फिर आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। पसंद में आ गई? तो बस आज इतना ही करेंगे, और जो कल का लेक्चर है उसमें हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 12.3। ठीक है? 12.3 में बेसिक में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर से ही करने हैं। बेसिक सिर्फ आपका इतना ही था, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई, सिर्फ यही बेसिक है आपका, है ना। अब तो सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कल मिलते हैं फिर। अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, आप जो हैं इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं खुद ब खुद। इन क्वेश्चंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान आसान है ना। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक बार इनकी ट्राई ज़रूर करिएगा। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।